Good morning, class. Today we will discuss about visual communication. In previous video, we discussed about communication, verbal communication and non-verbal communication. Our today topic is visual communication. Visual communication is also known as graphic communication. Visual communication is the conveyance of ideas and information in forms that can be seen. Visual communication, in part or whole, relies on eyesight. Some commonly used it form are public sign, visual symbol, tables, charts, graphs, maps, icon, and emotion. विजुअल देखना, कम्युनिकेशन बात करना. विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स देखकर जो बातें की जाती हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है. विजुअल कम्युनिकेशन को हम ग्राफिकल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन में हम अपने आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यूज को शेयर करने के लिए पिक्चर और साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं. साइन लैंग्वेज मीन्स हम अपनी बातों को शेयर करने के लिए पिक्चर और साइन का यूज करते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन में आइडिया और इंफॉर्मेशन का कन्वे आंखों के द्वारा रियलाइज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इज पब्लिक साइन, टेबल्स, चार्ट्स, etc. फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर जाते हो तो वहाँ पर आपने माइलस्टोन देखते हैं या अदर साइन बोर्ड देखे होंगे. वो क्या होता है, वो सब आपसे विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं. एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. फर्स्ट पॉइंट, इट सपोर्ट आवर इंफॉर्मेशन बाय बैकिंग अप व्हाट वी से. विजुअल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है. जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो वो हमें लंबे समय, लॉन्ग टाइम तक रिमेम्बर रहती है. तो इसलिए इट सपोर्ट, यह हमें सपोर्ट करता है आवर इंफॉर्मेशन लॉन्ग बैकअप व्हाट वी शेयर, जो हम कहना चाहते हैं उसका लंबे समय तक बैकअप रखता है. सेकंड पॉइंट, इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ आवर डिस्कशन. यह हमारे डिस्कशन का मीनिंग क्लियर करता है. ओरल और रिटर्न बाय प्रोवाइडिंग इट विजुअल, जो कि हमें ओरल और रिटर्न का विजुअल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. विच इमीडिएटली रजिस्टर्स इन द रिसीवर्स ब्रेन. विजुअल कम्युनिकेशन क्या करता है, जो आपके बीच में के लिए अपना रिमेम्बर याद रखने की कैपेसिटी को सपोर्ट करता है. डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. लिमिटेड स्कोप. विजुअल कम्युनिकेशन का लिमिटेड स्कोप हो सकता है. विजुअल कम्युनिकेशन में हम अपनी सभी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सेकंड, टू ब्रीफ. ये विजुअल कम्युनिकेशन ब्रीफली वर्क करता है. थर्ड, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. विजुअल कम्युनिकेशन इजी समझने में इतना आसान भी नहीं है. जब तक कि हमें उस साइन का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होगा, हम उस नॉन विजुअल कम्युनिकेशन को समझ नहीं सकते हैं. इसलिए ये इतना इजी नहीं है. फोर्थ, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. विजुअल कम्युनिकेशन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता. इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें पिक्चर बनानी होती है, साइन बनाती होती है, तो हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है. नाउ वी सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल communication, written communication, verbal, non-verbal communication. First, we see advantage of oral communication. It is interpersonal and help in building relationship. यह interpersonal communication है और relationship build करने में help करता है. It is cost effective. ओरल कम्युनिकेशन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि हमारे बोलने में कोई कॉस्ट
आती नहीं है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप अगर बातें करते हो तो आपका कॉलिंग चार्ज लगता है, अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं तब आपका कोई चार्जेस नहीं होता। सो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। ओरल मैसेज प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट फीडबैक। ओरल मैसेज आपको शीघ्र ही तुरंत प्रतिक्रिया प्रोवाइड कराता है। आप नाउ सी द some disadvantage of oral communication. It has no legal validity. बोलने जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। इट डज नॉट प्रोवाइड ए परमानेंट रिकॉर्ड एंड द मैसेज कैन इजीली बी फॉरगेटन। ओरल कम्युनिकेशन में जो आप बात करते हैं वो जल्दी ही भूल जाते हैं और बोलने का हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। एडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कंटेंट हैज़ लीगल वैलिडिटी। आपका जो लिखित कम्युनिकेशन होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, उसकी एक वैलिडिटी होती है क्योंकि वो रिटर्न में होता है। इट इज़ ए सुटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम लेंथी मैसेज। जो आपके लेंथी मैसेज होते हैं उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत ही सुटेबल मीडियम है। Disadvantage of written communication. It require time for drafting the message. इस रिटर्न कम्युनिकेशन में आपके मैसेज को राइटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये एक रिटर्न कम्युनिकेशन की ड्रॉबैक है। इट में इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट। जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो उसको पोस्ट करने के लिए चार्जेस भी लगते हैं, इसलिए इट मे इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट। नाउ एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स ए वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल मैसेज का कॉम्प्लीमेंट होता है। मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बिना अधूरा होता है। Physical gesture help handicapped people easily deep. फिजिकल गेस्चर ये हैंडीकैप्ड होते हैं, अगर हम बात करें जो कानों से सुन नहीं सकते, उनको अपनी बातें शेयर करने के लिए और समझने के लिए बहुत ही एक अच्छा माध्यम होता है। Disadvantage of non-verbal communication. It is difficult to analyze a non-verbal message, thus leaving a greater possibility of destruction of information. In non-verbal communication, long conversion and necessary explanation are not possible. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में लॉन्ग कन्वर्जन, लंबा बातें, जो अधिक समय तक लंबी बातें चलती हैं, और जो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक हैं। Our next topic is points to consider while preparing a presentation. First point, make sure that your content is suitable for visual presentation. आपके जो कंटेंट हो वो सुटेबल होना चाहिए विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए। All fonts should be legible and appropriate for the communication style. Use callouts in moderation to highlight vital information. आपके जो फॉन्ट हैं वो appropriate और legible होने चाहिए कम्युनिकेशन स्टाइल के लिए। आपकी जो विटल मीन्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, present content in a way that follows a logical hierarchy. आपके जो कंटेंट होने चाहिए वो एक लॉजिकल हायरार्की को फॉलो करने चाहिए। Keep significant negative space when too much information is present in a layout. Messaging becomes cluttered and incoherent. आपके जो महत्वपूर्ण निगेटिव आपके प्रेजेंटेशन में, अगर आपका प्रेजेंटेशन में मैसेज काफ़ी है
उसमें आपको अनमहत्वपूर्ण बातें नहीं ऐड करनी चाहिए, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन ओवरफ्लो मीन्स एक अच्छा नहीं बन पाता, अच्छा नहीं लगता है। Don't overwhelm the audience with multiple graphs of a single data when one combined graph में suffice। जब आपके पास एक कंबाइंड ग्राफ हो तो उसको विभिन्न ग्राफों में नहीं डिवाइड करना चाहिए, यूज नहीं करने चाहिए। यूज कलर स्प्रिंगली टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलर से हाईलाइट करना चाहिए। ट्राई एंड अवॉइड ब्राइट और डल कलर इन योर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो हमारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसको ब्राइट और डल कलर के अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन हमें उसको कलर से कवर करना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टुडे योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट।